लड्डू गोपाल किस किस के घर में, हाथ उठाना। गुड, फिर तो पुजारी हो तो। अच्छा, तो गोपाल जी की सेवा भी करती होंगी आप, है ना? शाम को सुलाना है उनको, फिर सुबह उठाना है, फिर स्नान कराना है, भोग लगाना है, उसके बाद फिर आराम कराना, फिर शाम को फिर भोग लगाना, फिर सुलाना है ना? ऐसा होता है कि नहीं? तो शाम को लड्डू गोपाल के बिस्तर भी लगाती होंगी। हाथ उठाना, कौन कौन लगाती हैं? अच्छा, पीछे माताएं लगाती हैं ना। अब हाथ उठाओ अपने अपने सास ससुर के लिए, कौन कौन बिस्तर लगाती हैं? ये तो गलत बात है ना, तो एक के भी नहीं उठे, देख रहे हो। और कुछ तो ऐसी पुजारिन है भाई साहब कि इतनी आगे हैं, बोलेंगे कि मैं सुबह उठूंगी, पूरे घर का काम करके फिर स्नान करूंगी, फिर लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी, फिर सास ससुर को भोजन मिलेगा। वो भगवान का भोग नहीं लेगा तब तक भोजन भी नहीं बनेगा। आपको बता दें कि जितनी 5-10 साल के बच्चे को जितनी जल्दी भूख लगती है ना सुबह, उतनी 60-70 साल के बुजुर्ग को भूख लगती है सुबह सुबह, है ना? तो आपकी जो पूजा है ना वो एक तरफ रख दो। अगर इतनी बड़ी पुजारिन हो, मैं ये नहीं कहती गोपाल जी को छोड़ दो, नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। काम बाद में देखिए, पहले सुबह स्नान करिए, लड्डू गोपाल को नहलाइए, उसके बाद में भोजन दीजिए सास ससुर को, फिर अन्य काम करिए अगर पूजा करनी है तो। बाकी ये उनको इंतजार नहीं कराना है कि मैं सुबह सुबह, भगवान भी पूजा आपकी नहीं मानेंगे अगर सास ससुर एक बार भी तकलीफ में आ गए। ये सोच लेना, ये पूजा धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम की नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि एक विद्वान कहते हैं कि मात पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं, और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। ए भाई भाई के दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। दोनों हाथ को ढके श्री राधे। हरि बोल। जिसने पाला जन्म दिया तो उंगली पकड़ चलाया है, छाया बनकर साथ चले जो धूप में जिसने बचाया है। आज वही माँ बाप को अपने कैसे आंख दिखाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं।
दिया लाल को खाने को। अपनी माँ को साथ रखने में कैसे वो शर्माते हैं, भाई का हक मार के बेटे दानवीर कहलाते हैं। यहाँ द्रौपदी को खींच करके महाराज सभा में ले जाया गया। भूखी हिरनी की तरह मैया चारों तरफ देख रही, लेकिन कोई नहीं बोलो। जवाब दिया कि यहां सब के सब बैठे हो, कोई आवाज नहीं दे रहा। महाराज, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूं, कोई जुबान नहीं खोल रहा। दांती को पीस के एक बात कही है कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला, मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही कीड़ा में है दोष नहीं जब मेरा कोई, तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की, द्रौपदी जवाब देती है कि संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नित्य प्रिय हो, तब तो क्यों मूलाचार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डारा, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोड़ा के मानो मुख पे लगा ताला। मां कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति 5 भाई, दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। अरे ये दुर्योधन हाथ उठा रहा है कि नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। आप सब यहां कर्ण जैसा वीर, पितामह भीष्म जैसे बैठे हैं, जो यहां हाथ उठा के ये नहीं बोल सकते कि आप ये क्या कर रहे हो। मैं समझी थी बड़ भागन हूं, मैं समझी थी बड़ भागन हूं, रणवीरों की मैं अबला हूं, पर अब ऐसा लगता है लाचारों की मैं। हे गदा कहां, गांडीव कहां, क्या जंग लगी तलवारों को, 100 धिक्कार मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। जाओ मैं चूड़ी देती हूं, सबके सब चूड़ी पहन के निकलो। मैं पायल फेंकती हूं, आप सब पायल पहन लो। मैं सब अकेले लड़ सकती हूं, और आपको शायद पता नहीं मैं किसकी बहन हूं। हाथ उठा के द्रौपदी कहती है कि मैं उस भाई की बहन हूं जिसकी एक भ्रकुटी चढ़ने से संसार समाप्त हो जाए। मैं कृष्ण की बहन हूं, हमें लोग कृष्णा बोलते हैं। और एक बात और है माताओं, आज के टाइम पे लोग अपने बच्चों के नाम कृष्णा रख रहे हैं, लड़कों के। ये कृष्णा नाम भगवान का नहीं है, कृष्णा नाम है द्रौपदी का। जब भी आदमी शरीर छोड़ेगा तो वहां सम्मान के लिए भगवान नहीं द्रौपदी खड़ी मिलेंगी। ये कृष्णा द्रौपदी का नाम है, भगवान का नहीं। द्रौपदी ने आवाज लगाई कि भैया हमें लगता ये एक भी नहीं बोलेंगे, अब आपको ही आना पड़ेगा। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, साड़ी पकड़ के जब दुशासन ने खींची तो द्रौपदी ने बात कही, अरे ओ वीरन, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक आदमी, एक इंसान बोले हम नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भैया जब बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है।
अगर समाज में मेरी साड़ी उतर गई तो आप जीवन में मुंह दिखा नहीं पाएंगे, आपको आना तो पड़ेगा। और शायद तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला दूं बिहारी कि आपकी एक समय उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। आइए माधव महाराज, ऐसी बात नहीं है। स्वयं कृष्ण द्वारिका नगरी में पीठ फेर के रो रहे थे। रुक्मिणी भोजन लेके पहुंची। क्या बात है माधव, आप रो रहे हैं? जी क्यों? आज हमारी बहन पे बड़ा संकट है। अरे तो जाइए ना। बोले ऐसे नहीं, अभी उसने हाथ ऊपर नहीं उठाई, उसे वो साड़ी को खुद पकड़े है, और जब तक वो साड़ी पकड़े रहेगी मैं जाने वाला नहीं हूं। रोई के द्रौपदी जवाब दे रही, अरे ओ भैया खींचे खींचे वेद शासन मेरो चीर, अरे जे सुनो बन